आज हम बात कर रहे हैं सूरत में चल रहे एक बहुत बड़े संकट की। और ये सिर्फ बंद होती फैक्ट्रियों की कहानी नहीं है, नहीं। ये कहानी है उन लाखों मजदूरों के टूटे हुए सपनों की, जिन्हें आज अपना शहर छोड़कर घर लौटने पर मजबूर किया जा रहा है। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि एक मजदूर के हैं, और ये शब्द इस पूरे संकट के दर्द को, इसके मानवीय पहलू को सामने रख देते हैं। ये जो भीड़ दिख रही है ना, ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये उन सपनों की गूंज है जो एक गैस संकट और दूर कहीं चल रही युद्ध की वजह से टूटकर बिखर गए हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है सूरत के उधना रेलवे स्टेशन से, जहां ऐसा कुछ हुआ जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जो तस्वीरें सामने आईं वो वाकई दिल दहला देने वाली थीं। हजारों मजदूर बस किसी तरह यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेन में एक जगह पाना चाहते थे। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी जान की बाजी लगा रहे हों। और जब ये भीड़ बेकाबू हो गई तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए जिसमें लोग पुलिस की मार से बचने के लिए ऊंची ऊंची लोहे की दीवारें फांद रहे थे। सोचकर देखिए क्या मंजर रहा होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों लोग एक साथ इस तरह शहर छोड़कर भागने लगे। जवाब छिपा है सूरत की धड़कन में, यानी शहर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। अब तक करीब 3 लाख मजदूर सूरत छोड़ चुके हैं। ये कुल वर्कफोर्स का लगभग 30% है। और शायद ये एक बहुत बड़े पलायन की सिर्फ शुरुआत हो। और जब इतने सारे लोग काम छोड़कर जाएंगे तो जाहिर है इसका सीधा असर प्रोडक्शन पर पड़ेगा। देखिए, सूरत का जो रोज का कपड़ा उत्पादन था वो 6.5 करोड़ मीटर से घटकर सीधा 4.5 करोड़ मीटर पर आ गया है। मतलब साफ है, कारखाने बंद हो रहे हैं और मजदूरों का काम छिन रहा है। पर ये फैक्ट्रियां बंद क्यों हो रही हैं? इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो है एक बहुत जरूरी फ्यूल की कमी। चलिए इस गैस संकट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सूरत की जो वीविंग इंडस्ट्री है, जहां कपड़ा बुना जाता है, वो पूरी तरह से एलपीजी गैस पर चलती है। अब सीधी सी बात है, जब ये गैस नहीं मिलेगी तो मशीनें बंद पड़ जाएंगी, और जब मशीनें बंद होंगी तो लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट तो आएगा ही। अब जरा मांग और सप्लाई के इस फर्क को देखिए। इंडस्ट्री को रोजाना चाहिए 15,000 गैस सिलेंडर, लेकिन सप्लाई इतनी ज्यादा घट गई है कि प्रोडक्शन का पहिया जैसे थम सा गया है। ठीक है, तो सप्लाई कम है, लेकिन क्यों? ये गैस आखिर सूरत तक पहुंच क्यों नहीं पा रही? आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इसका जवाब यहां से हजारों मील दूर चल रहे एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में छिपा है। ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा। इसकी वजह से दुनिया भर में एलपीजी की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, और इसका सीधा असर पड़ा सूरत पर, जहां गैस की भारी कमी हो गई। नतीजा, फैक्ट्रियां बंद और मजदूर बेरोजगार। लेकिन इस पूरे ग्लोबल संकट की सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? वो आम मजदूर। अब देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन पर अधिकारियों का क्या कहना है। तो रेलवे का जो ऑफिशियल बयान आया है वो ये है कि उन्होंने गर्मी की छुट्टियों की वजह से स्पेशल ट्रेनें तो चलाई थीं, लेकिन जब यात्रियों ने कतारें तोड़ दी तो मजबूरी में बल प्रयोग करना पड़ा। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, एक तो गर्मियों की भीड़ थी जो हर साल होती है, और ऊपर से इस गैस संकट के वजह से हजारों लोग शहर छोड़ रहे थे। मतलब ये एक डबल प्रॉब्लम थी। तो क्या प्रशासन इस दोहरी चुनौती के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था? एक बात साफ है, सूरत में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं है। ये असल में एक वार्निंग साइन है, एक चेतावनी है कि कैसे हजारों मील दूर हो रहा एक युद्ध और एक मामूली सी सप्लाई चेन की गड़बड़ी एक बहुत बड़े आर्थिक संकट को जन्म दे सकती है। और इसका असर सिर्फ सूरत पर नहीं, पूरे देश पर पड़ सकता है। और आखिर में ये पूरी कहानी एक कड़वी सच्चाई पर आकर खत्म होती है कि जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है, जब भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हिलती हैं, तो इसकी सबसे भारी, सबसे दर्दनाक कीमत हमेशा उस मजदूर को चुकानी पड़ती है जो इस देश की तरक्की की असली नींव है।